लाइव पर देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। हमलावरों को ढूंढकर सख्त कार्रवाई करेंगे मनीषा कायदे। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के मुंबई स्थित निवास स्थान राजगृह पर कल अज्ञात हमलावरों ने हमला कर तोड़फोड़ कर दी थी, जिसका विरोध पूरे महाराष्ट्र में किया जा रहा है। शिवसेना प्रवक्ता मनीषा कायदे ने इस हमले का निषेध कर हमलावरों को जल्द से जल्द ढूंढकर कड़ी सजा देने की बात कही है। भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या घरावर काही भ्याड हल्लेखोरांनी हल्ला केला आणि हे निश्चितच निषेधार्ह आहे। सरकार या हल्लेखोरांना शोधून काढेल, पोलीस त्यांच्यावर निश्चितच कारवाई करतील आणि या हल्लेखोरांना शिक्षा केल्याशिवाय राहणार नाही असा मी विश्वास या ठिकाणी व्यक्त करतो। तो वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने इस मामले पर कहा कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। असं आपल्या सर्वांना कल्पना आहे की माननीय महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचं जे निवासस्थान आहे आणि या वास्तूबद्दल ही वास्तू म्हणजे सर्व भारताच्या हृदयामध्ये श्रद्धास्थान असलेली वास्तू आहे आणि अशा या ठिकाणी एका माथेपूर्वीने जी काही तोडफोड केली त्याची दखल राज्य शासनाने घेतली आहे। त्या माथेपूर्वीला लवकरात लवकर अटक करून त्याच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल आणि त्याचबरोबर आज मंत्रिमंडळामध्ये चर्चा झाली की जे निवासस्थान आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं या ठिकाणी कायमस्वरूपी 24 तास राज्य शासनाच्या माध्यमातून पोलीस संरक्षण दिलं जाईल अशा पद्धतीने सुद्धा मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो। 24 तास त्या ठिकाणी आमचे पोलीसच्या माध्यमातून या वास्तूचं संरक्षण करण्यासाठी कायमस्वरूपी व्यवस्था केली जाते। तो वहीं तीसरी ओर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के पोते प्रकाश आंबेडकर ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सर्व जनतेस आवाहन करतोय की आपण शांतता ठेवली पाहिजे। ही गोष्ट खरी आहे की राजगृहावरती दोघ जणांनी सीसी कॅमेरा आणि इतर गोष्टी तोडण्याचा प्रयत्न केला। पोलिसांनी ताबडतोबीने लक्ष घातलं, सर्वच अधिकारी त्या ठिकाणी येऊन पोहोचलेले आहेत, त्यांची चौकशी चालू आहे। अत्यंत चोख काम पोलिसांनी केलेलं आहे। तेव्हा सर्व तमाम जनतेने शांतता राखावी आणि राजगृहाच्या आजूबाजूला जमू नये अशी विनंती मी आपल्याला सगळ्यांना करतोय। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को YouTube पर भी देख सकते हैं और इसे YouTube पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।